आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए, अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए कौन सा रत्न धारण करना अच्छा होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं और कैसे रत्न धारण करने से बीमारियां ठीक होती हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश में 9 ग्रह हैं, वैसे हमारे शरीर में भी 9 ग्रह हैं। उन ग्रहों के भी रंग, तरंग और प्रभाव हैं। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आ जाती है, तब किसी व्यक्ति को बीमारी होने लगती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। आपके शरीर में जो ग्रह गड़बड़ होगा, जिस ग्रह की प्लेसमेंट गड़बड़ होगी, उससे संबंधित बीमारी आपको होगी। तो जब आप रत्न के माध्यम से उस ग्रह को कलर देंगे, रंग देंगे, तरंग देंगे, तो वो ग्रह इंप्रूव होगा और उसके इंप्रूव होने से आप बीमारियों से बच सकेंगे। देखिए, अगर हम माणिक्य की बात करें तो माणिक्य सूर्य का रत्न है और सामान्यतः माणिक्य का रंग होता है गुलाबी। इसका प्रभाव तुरंत मिलता है। इसको पहनने से लाभ हानि तुरंत होती है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य पहनने से बहुत लाभ होता है। अगर आपको कोई हड्डियों की समस्या है या हृदय रोग से परेशान हैं, तो सलाह लेकर के माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य को सोने या तांबे में धारण करना चाहिए। अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें। इससे आंखों के मामले में, हड्डियों के मामले में और हृदय के मामले में आपको लाभ होगा। देखिए, अगर हम मोती की बात करें, मोती धारण करने से किस बीमारी में फायदा होता है? मोती चंद्रमा का रत्न है और जब आप मोती पहनते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, एनीमिया, खून की कमी और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इसके मामले में लाभकारी होता है। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। जो लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, उन्हें मोती धारण करने में सावधानी रखनी चाहिए या बहुत सोच समझकर धारण करना चाहिए, तभी उन्हें लाभ हो सकता है। अगर हम मूंगे की बात करें कि मूंगा धारण करने से क्या लाभ होता है, तो आइए वो भी जानते हैं। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और ये भी तेज गति से प्रभाव देता है, तीव्र प्रभावशाली होता है। कमजोरी, आत्मविश्वास और ज्वर यानी बुखार के मामले में
मूंगा पहनने से लाभ होता है। जिन लोगों को बार बार सर्जरी से गुजरना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी मूंगा पहनने से फायदा होता है। इसको तांबे में धारण करना चाहिए, मंगलवार को सवेरे अनामिका अंगुली में। जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हैं या बड़े उग्र स्वभाव के हैं, उन्हें मूंगा पहनने से बचना चाहिए। देखिए, अगर पन्ना की बात करें, एमरल्ड की बात करें, तो पन्ना बड़ा गजब का पत्थर है। ये पन्ना जो है, ये बुद्ध का रत्न है और ये एवरेज स्पीड से मध्यम गति से प्रभाव देता है। मानसिक रोग के मामले में, त्वचा की समस्या में, वाणी में, कान नाक गले की प्रॉब्लम में और कभी कभी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में पन्ना पहनने से बहुत लाभ होता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड लिटिल फिंगर, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होता है। देखिए, अगर पीले पुखराज की बात करें तो पीला पुखराज जो है, ये बृहस्पति का रत्न है और ये भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान में, पेट की बीमारी में और कैंसर में सलाह लेकर के पीला पुखराज पहनना चाहिए। इसको सोने में ही धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः इसको धारण करना चाहिए। अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो, आपका मोटापा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता हो, तो पीला पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए। देखिए, हीरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा पहना जाता है और हीरा कुछ बीमारियों में बड़ा बढ़िया फायदा देता है। हीरा जो है, ये शुक्र का रत्न है और ये बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्र गति से प्रभाव देता है। नपुंसकता, दुर्बलता, डायबिटीज और आंखों की समस्या में हीरा पहनने से लाभ होता है। इसे चांदी या प्लेटिनम में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में शुक्रवार को धारण करें और मध्य आयु के बाद, यानी 50-52 साल के बाद सामान्यतः हीरा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, नीलम के बारे में जितनी कहानियां हैं और जितना लोग डरते हैं, नीलम उतना ही ज्यादा फायदेमंद रत्न है, बशर्ते कि आपको सूट करे। नीलम शनि का रत्न है और ये सबसे तेज गति से प्रभाव देता है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, दुर्घटना, पैरालिसिस या ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चली आ रही हों, उनमें सलाह लेकर नीलम पहनने से लाभ होगा। नीलम को चांदी या लोहे में बनवाया जाता है और राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में इसको धारण किया जाता है।
लेकिन याद रखिए, बिना पूरी जानकारी के, बिना किसी से पूछे हुए, अपने मन से उठा करके नीलम मत पहनिएगा। अब बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। देखिए, गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया यानी कैट्स आई ये केतु का रत्न है। सोच समझ करके ही राहु और केतु का रत्न आपको पहनना चाहिए, क्योंकि अगर बिना पूछे अपने मन से आपने बिना विचार के राहु केतु का रत्न पहन लिया, गोमेद और लहसुनिया, तो आपकी बीमारियां एकदम से बढ़ सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।